आज हम बात करेंगे NIST की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस में ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन पे वर्क करती है। अगर कोई कंपनी कहती है कि मुझे क्लाउड की एक कंपनी लॉन्च करनी है, ठीक है, तो उसे कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, उस स्टैंडर्ड को डिफाइन NIST ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, जिसका फुल फॉर्म है NIST स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम करती है। इसने बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, यानी उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन से इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वो फॉलो कर रही होगी, तभी क्लाउड कंप्यूटिंग अपनी सर्विसेज लॉन्च कर सकती है, कितने टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग होती है और कितने तरह के क्लाउड मॉडल होते हैं, इन सब का स्टैंडर्ड डिफाइन करती है NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, क्या क्या इसने स्टैंडर्ड दिए है वो देखते हैं हम। ये आपकी पूरी बुक है NIST की, ठीक है, जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। देखिए, NIST ने डिफाइन किया क्लाउड कंप्यूटिंग को कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग यूनिकनेस, कन्वीनियंस, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्स, यानी नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन, सर्विसेज that can be rapidly provisioned and released with a minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of 5 essential characteristics, 3 service models and 4 deployment model. क्या कहना चाह रहा है ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग अगर सर्विस अपनी दे रहा है, ठीक है, तो वो कौन कौन सी सर्विस दे रहा है, नेटवर्क की दे रहा है, सर्वर की दे रहा है, स्टोरेज की दे रहा है, एप्लीकेशन की दे रहा है या सर्विसेज की दे रहा है, तो उसके 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको प्रोसेस करने पड़ेंगे। यानी ये 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कंपनी के पास हैं, ठीक है, उसके बाद 3 सर्विस मॉडल, इसेंशियल सर्विस मॉडल मैंने कल आपको समझाया था, क्लाउड मॉडल 3 इसेंशियल बताए थे, ठीक है, तो 3 सर्विस मॉडल अगर उसके पास हैं और 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल अगर उसके पास है, तो वो कंपनी अपनी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड या लॉन्च कर सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। ये आपको टिप्स पर होने चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है विच 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी फॉलो बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, कौन से 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फॉलो होने चाहिए। सबसे पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब क्या है कि मान लीजिए अभी मुझे मैंने अभी अपने क्लाउड मॉडल में 5 TB का हार्ड डिस्क स्टोरेज अटैच किया, वो फुल होने वाला है, मेरे को अगर इसे एक्सटेंड करना है तो मुझे कंपनी को एक मेल लिखूं, फिर उसके बाद वो परमिशन दे, फिर उसे अटैच करें। नो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे यूजर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूजर यूज कर रहे हैं, तो हमें तुरंत अपनी सर्विस को ऑन करना है। दैट इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। हमें सर्विस प्रोवाइडर के इंटरैक्शन, ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। अ कंज्यूमर कैन unilaterally provision computing compatibility such as server time, network storage as needed automatically without requiring human interaction with each service provider. यानी हमें कंपनी से ऑथराइजेशन या इंटरैक्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम ऑटो स्केलेबल कर सके जब भी हमें अपनी सर्विस को एक्सटेंड करना हो। क्लियर?
नेक्स्ट, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, जहां आप ये कह रहे हो कि मेरी सारी कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर इंटरनेट चल रही है। ठीक है, अगर हमारी सारी सर्विसेज जो है ओवर इंटरनेट चल रही है, इसका मतलब हमारा नेटवर्क एक्सेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होना चाहिए ताकि स्मूथ कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। ठीक है, तो आप जो भी कंपनी अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज लॉन्च कर रही है, उसे ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस देना चाहिए। ठीक है, सेकेंड भी वैलिड हो गया। थर्ड की बात करते हैं, रिसोर्स पुलिंग। आपने अपना सर्वर बनाया, उसके साथ आप अपने कुछ रिसोर्स को अटैच करना चाहते हो, यानी अपने रिसोर्स को पुल करना चाहते हो अपने उन वर्चुअल सर्वर्स के साथ, तो आपके पास ये फीचर हो कि उन रिसोर्स पुल को आप बना सको। ठीक है, सो रिसोर्स पुलिंग शुड बी इनेबल इन अ क्लाउड। समझ में आया? ठीक है, यानी कि आपका जो प्रोवाइडर कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं वो पुल्ड हो जाए हमारे सर्वर जो है मल्टीपल कंज्यूमर असाइन एंड रीअसाइन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डिमांड। हमें जितनी जो सर्विस जो रिसोर्स डिमांड करनी हो वो हम अपने उन रिसोर्सेज को पुल कर सके, यानी उसको अटैच कर सके। नेक्स्ट, रैपिड एलास्टिसिटी। रैपिड एलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो आपने मान लीजिए अपनी सर्विस बनाई, अभी जैसे मैंने स्टोरेज का एग्जांपल दिया था। ठीक है, मुझे अपनी स्टोरेज को एक्सटेंड करना है तो वो ऑटो एक्सटेंड का फीचर हमें दे रहा है, ठीक है, रैपिडली एक्सटेंड हो जाए हमारा। और अगर मान लीजिए हमने यूज नहीं करना है तो वो डाउन भी हो जाए। ठीक है, तो एलास्टिसिटी हमारी वर्क करनी चाहिए, यानी स्केलेबिलिटी भी हो और एलास्टिसिटी भी हो, यानी अप भी हो सके और डाउन भी हो सके। मैंने बहुत बड़ा स्टोरेज ले लिया लेकिन वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो अगर वो उसकी जरूरत उसे समझ में नहीं आ रही है तो उसे ऑटो डाउन करना है तो मुझे वो डाउनग्रेड भी मिल जाए। ठीक है, सो इट शुड बी रैपिड एलास्टिसिटी। नेक्स्ट है आपका मेजर सर्विस। जो आपकी मेजर सर्विस है, यानी मान लीजिए आपको सर्वर बनाना है, ठीक है, आपको स्टोरेज S3 अपने मान लीजिए बनाना है, कुछ डेटाबेस रखना है, तो वो सारी जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो सारी इसेंशियल सर्विस उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? पहला, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। दूसरा, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। तीसरा, रिसोर्स पुलिंग। चौथा, रैपिड एलास्टिसिटी। और पांचवा, मेजर्ड सर्विसेज। ये पांचों जो है इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फॉलो होता है तभी वो अपनी क्लाउड सर्विसेज लॉन्च कर सकता है, अदरवाइज लॉन्च नहीं कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विस मॉडल की। कौन कौन से सर्विस मॉडल आपको देते हैं? मैंने कल आपको बताया था कि आपके 3 सर्विस मॉडल मीन्स हम वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाउड मॉडल्स। कल हमने क्लाउड मॉडल सारे पढ़े थे, बहुत सारे पढ़े थे, IaaS, PaaS, SaaS, उसके बाद CaaS, DaaS, BPaaS, XaaS। लेकिन इन सब में मैंने आपको बताया था कि इसेंशियल जो हैं वो 3 ही क्लाउड मॉडल है। कौन कौन से? IaaS, PaaS और SaaS, जिसमें आपका लोवेस्ट लेयर जो कहलाता है वो IaaS है, मिडिल वन इज PaaS और टॉप लेयर SaaS। तो ये टॉप लेयर से चल रहा है। सबसे पहला कह रहा है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल प्रोवाइड करना चाहिए क्लाउड कंपनी को। सेकेंड वन इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी आपकी प्लेटफॉर्म सर्विसेज यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और ये डिफरेंट टाइप्स के वो उसे प्रोवाइड करना चाहिए। और तीसरा है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ये तीनों इसेंशियल क्लाउड मॉडल उसे देने पड़ेंगे तभी वो अपनी क्लाउड कंपनी अपनी क्लाउड सर्विसेज लॉन्च कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज योर डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल मैंने आपको बताया था कितने तरह के क्लाउड हो सकते हैं। टाइप ऑफ क्लाउड जो आपका था दैट इज क्लाउड डिप्लॉयमेंट
तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है ये 4 हैं आपके, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड। तो क्लाउड मॉडल्स आपके IaaS, PaaS, SaaS होना चाहिए। टाइप ऑफ क्लाउड, ये चारों तरह के क्लाउड उसको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड, ये डिप्लॉयमेंट मॉडल है। और इसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको 5 तरह की ये बता दी। NIST ने यही स्टैंडर्ड दिया है कि अगर ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्लाउड अपनी सर्विसेज लॉन्च कर सकता है, अदरवाइज वो अपनी सर्विसेज लॉन्च नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब तक ये डिमांड स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं होता, कोई भी कंपनी अपनी क्लाउड सर्विसेज को लॉन्च नहीं कर सकता है।